जम्मू कश्मीर से आज की 25 सबसे जरूरी और बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आखिर तक वीडियो के साथ बने रहें। 1. पैलेट गन्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया है और अदालत ने कहा है कि मौजूदा रूल्स के मुताबिक सिर्फ बेहद मुश्किल और मजबूरी वाले हालात में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने ये भी साफ किया है कि अगर कहीं भी इसके गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत आती है तो उसकी अलग से पूरी तफ्तीश की जाएगी। 2. डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन। पार्लियामेंट में दिए गए एक बयान को लेकर सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ हुकूक खास के हनन का नोटिस पेश कर दिया है और जंतर मंतर तथा पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिए गए उनके बयान को इसका सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है। 3. पीओजेके में अक़लियतों का मुद्दा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्म के 550 मामले इंटरनेशनल लेवल पर उठाए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ अल्फाज में कहा है कि वहां रहने वाली अक़लियतों की हिफाजत करना पूरी तरह से पाकिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है। 4. जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा खराब और टूट गया था, जिसकी मरम्मत और रिपेयरिंग का काम शुरू होने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने आम लोगों से इस काम में मदद करने की अपील की है। 5. श्री अमरनाथ यात्रा मुअत्तल। मौसम के खराब मिजाज और पिछले 24 घंटों से दोनों रास्तों पर लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों की हिफाजत और सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक देने का बड़ा फैसला लिया है। 6. पवित्र गुफा के पास तेज बहाव। अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश होने की वजह से पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया है, जिसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और पूरे यात्रा रूट की हर पल चेकिंग की जा रही है। 7. खोड़ सेक्टर में मशकूक ड्रोन ढेर। खोड़ सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज ने एक मशकूक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जिसके पास से 64 GB का मेमोरी कार्ड और बैटरियां बरामद हुई हैं और फौज ने पूरे सामान को अपने कब्जे में लेकर टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। 8. पूर्व तहसीलदार पर ACB की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में अफसर तहसीलदार समेत 2 लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिन पर अखरोट के पेड़ काटने की परमिशन देने के बदले पैसे मांगने का संगीन आरोप है। 9. युवा राजपूत सभा के सदर रिमांड पर। युवा राजपूत सभा के सदर दिलावर सिंह को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जिन्हें GMC जम्मू में CMO के साथ हुए झगड़े और हंगामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 10. GMC जम्मू मामले पर डिप्टी CM का बयान। GMC जम्मू में हुई इस पूरी घटना को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बेहद अफसोसनाक बताते हुए कहा कि ऐसे मसलों के लिए दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं और उन्होंने अस्पताल के अफसरों से मरीजों के अच्छे इलाज पर ध्यान देने की गुजारिश की है। 11. रियासत के दर्जे की बहाली पर डिप्टी CM का बयान। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा वापस देने की मांग को दोहराते हुए कहा है कि लोकल BJP लीडर्स भी अंदर से यही चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल हो, लेकिन कुछ सियासी वजहों से वे खुलकर सामने नहीं बोल पा रहे हैं। 12. हाईवे बंद होने पर इल्तिजा मुफ्ती की चेतावनी। इल्तिजा मुफ्ती ने हाईवे की मरम्मत के समय पर बड़े सवाल उठाते हुए सेब से लदे हुए ट्रकों की आवाजाही को तुरंत बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर रास्ता जल्द नहीं खोला गया तो वे सड़क पर बैठकर धरना देंगे। 13. अनंतनाग में 5 घी के ब्रांड्स बैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लैबोरेटरी जांच में सैंपल फेल होने के बाद अनंतनाग में 5 बड़े ब्रांड्स के घी को गैर महफूज घोषित करते हुए इनकी सेल पर तुरंत पाबंदी लगा दी है। 14. उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का तलाक मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के आपस में समझौते के बाद साल 2016 से अदालत में पेंडिंग चल रहे उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के तलाक के मामले का पूरी तरह से निपटारा कर दिया है। 15. कुलगाम में 14 ईंट भट्टों को नोटिस। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कुलगाम में बिना वैलिड NOC के चल रहे 14 ईंट भट्टों के मालिकों को नोटिस जारी करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। 16. गुंड इलाके में गैस लीक होने से आग। गुंड इलाके में सिलेंडर लीक होने की वजह से एक मकान में आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 17. GMC उधमपुर KOT की छत टपकी।
जीएमसी उधमपुर में ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने की वजह से मरीजों के इलाज और ऑपरेशंस पर बुरा असर पड़ा है, जिस पर अपोजिशन लीडर्स ने अस्पताल का दौरा करके तुरंत मरम्मत करवाने की मांग की है। 18 पीओजेके के मुद्दे पर बीजेपी का हमला। पीओजेके में आम नागरिकों पर हो रहे जुल्म पर बीजेपी ने अपोजिशन की खामोशी पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि वहां के लोग अब पाकिस्तान से तंग आकर हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। 19 बिश्नाह में युवक पर जानलेवा हमला। बिश्नाह में एक नौजवान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए थार गाड़ी में सवार होकर आए 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 क्लस्टर यूनिवर्सिटी में नई तालीमी पहल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में डिजाइन योर डिग्री और सेमीकंडक्टर स्किलिंग प्रोग्राम का आगाज करते हुए स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन और नए स्किल्स के साथ जोड़ने पर जोर दिया। 21 डिप्टी सीएम ने बागथली इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बागथली इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लेते हुए साफ अल्फाज में कहा कि मुकामी नौजवानों को इन इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलना चाहिए और मौसम ठीक होते ही कठुआ की खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए। 22 FAES कैंडिडेट्स के लिए ACB का हुक्म। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिक्रूटमेंट जांच के सिलसिले में FAES के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 अगस्त को सुबह 10 बजे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की डेट बढ़ी। जम्मू कश्मीर में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एंट्री की आखिरी तारीख 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और अब तक 50 मुल्कों से 900 से ज्यादा फिल्मों की एंट्रीज मिल चुकी हैं। 24 कोकरनाग में SOG जवान की राइफल से चली गोली। कोकरनाग में SOG जवान मोहम्मद अल्ताफ के पैर में अपनी ही सर्विस राइफल से गलती से गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया गया है। 25 उत्तर वाहिनी पुरमंडल के लिए बजट मंजूर। हुकूमत ने पुरमंडल के हिफाजत और रेनोवेशन के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे ज़ायरीन और टूरिस्ट को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। जम्मू कश्मीर की तमाम ताज़ा और अहम खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर